इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव समिति, रांची रोड, रामगढ़ कैंट, झारखंड। अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पाटनी, महामंत्री श्री नागरमल गंगवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र छाबड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं झारखंड के रांची रोड स्थित रामगढ़ कैंट में आयोजित हुए श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की चौथी कड़ी के साथ। यह आयोजन 26 मार्च से 1 अप्रैल तक परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी चेलना दीदी का मंगल निर्देशन भक्तों को मिला। आयोजन की सभी मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य श्री महावीर जी जैन गिंगला द्वारा संपादित कराया गया। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव की चौथी कड़ी, यानी प्रभु के जन्म कल्याणक के अनुपम दृश्य। झारखंड के रांची रोड स्थित रामगढ़ कैंट में 26 मार्च से 1 अप्रैल तक श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य दिगंबर जैन भक्तों को मिला। इतना ही नहीं, इस ऐतिहासिक पंचोत्सव में बाल ब्रह्मचारिणी चेलना दीदी का निर्देशन भी प्राप्त हुआ। महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य श्री महावीर जी जैन गिंगला ने सभी मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपन्न कराया। 29 मार्च को प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातःकाल श्री जिनाभिषेक के साथ हुआ। धर्मानुरागियों ने श्री जिनेंद्र देव के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए और उनकी मंगल आरती उतारी। जलाभिषेक करने के पश्चात पुण्यशाली परिवार द्वारा प्रभु की दिव्य तेज वाली प्रतिमा की शांति धारा की गई। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने प्रभु की शांति धारा को निहार कर अपनी चेतना को जागृत किया और शांति की अनुभूति की। नित्य महापूजन के अंतर्गत संगीतमयी विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें साधकों ने भाव सहित प्रभु का ध्यान करते हुए उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। चैत शुक्ला त्रयोदश्याम जन्म कल्याण प्राप्ताय जलबलादि अर्घ्यं निर्वापति। जल चंदन अक्षति फूल चरु अरुदीप धूप अति फल लावे। और सजन हुई क्षमा करो भगवान, मंत्र क्षमा करो आँखों में जो सरती से आए जो देख। महोत्सव में आगे बढ़ते हुए सौधर्म इंद्र दरबार लगाया गया, जिसमें दिव्य ध्वनियों के साथ जिनबाल का जन्म हुआ। अष्ट देवियां धर्म ध्वजाओं को फहराते हुए तीर्थंकर बालक के अवतार लेने का संकेत देती हैं। सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है और वे अपने अवधि ज्ञान से सिंहासन हिलने का कारण जानते हैं। आज 3 लोक के नाथ 23वें तीर्थंकर का राजा अश्विन के यहाँ जन्म हो चुका है। इसके साथ ही पूरे पांडाल में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी प्रभु के जन्म की खुशियाँ मनाने लगते हैं। खुल गए हैं सबके भाग रे, क्या कहना क्या कहना, जन्मे है पारसनाथ जी, क्या कहना क्या कहना। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर इंद्र के साथ जिनबालक का जन्मोत्सव मनाने बनारस नगरी पहुँचे, जहां सौधर्म इंद्र के कहने पर शचीन्द्राणी ने मायामयी बालक के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश किया और जिनबालक को लेकर आई।
सौधर्म इंद्र के आग्रह करने पर बालक को उन्हें सौंपती हैं। तभी इंद्रदेव प्रभु को हजारों नेत्र बनाकर एकटक निहारती हैं। तीर्थंकर बालक को लेकर आ गई है सची रानी, धीरे धीरे पग पग भरती। आए हाय तेरी प्रतिमा रे, आए हाय तेरी प्रतिमा रे, मन ये मेरा मोह लेगी तेरी प्रतिमा, आए हाय तेरी प्रतिमा रे। तत्पश्चात स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा संपोषण विधि, धूली कलाभिषेक, औषधि आदि 21 कलशों से अभिषेक किया गया। इस दौरान सभी का उत्साह देखने योग्य था। भद्राविता योषित दाबे कानम कोदतेन सन्निसासिता दुर्भाक्षते दोदाते कदकलकेन विधिना संप्रोक्ष्यामि प्रभु। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं क्लां क्लीं हंस परम पविदेहाय नमः स्वाहा। मोक्षण मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं त्रां त्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र द्रव्येन मोक्षण मंत्र मोक्षण विधि करोमि। जन्मोत्सव के मंगल अवसर पर उपस्थित सभी श्रावक श्रेष्ठियों को परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। दर्शनम चरितम तथा कारणेन विना कार्यं न्यायते कुतर्कथ्यथाम। ये भगवत है कि विनय के बिना न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चारित्र। सबसे पहले विनय जरूरी है। विनय वही कर सकता जिसका आठ मद चूर हो, जिसका मोर दर्शन मौनी कर्म का उपशमो क्षयशम हो। ये पंचम काल में क्षय नहीं होगा, लेकिन उपशम क्षयशम होना चाहिए। 8 मद चूर करेगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि देखो विनय की बात मैं बोल रहा हूँ, 2 संयोग एक साथ मिलाया, यह सबसे बड़ी बात है। भगवान महावीर का जयंती और पार्श्वनाथ का भी जन्म जयंती। गुरुवर के प्रवचन श्रवण करने के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, जिसे तीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र प्रभु को शिरोधार्य कर जन्माभिषेक करने के लिए पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करते हैं। कार्यक्रम स्थल से पांडुकशिला के लिए जन्माभिषेक यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़ों एवं बैंड बाजों के साथ निकाली गई प्रभु की यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जो नगर के जिस मार्ग से निकली वहां भक्ति के रंग बिखेरती हुई नजर आई। नगर में भक्ति नृत्य और ड्रोन से पुष्प वर्षा आदि के साथ धर्म प्रभावना करते हुए श्री जी का काफिला पांडुक स्थल पहुंचा, जहां सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रों ने भक्ति पूर्वक पांडुकशिला की परिक्रमा लगाई और तीर्थंकर बालक का पांडुकशिला पर 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया।
झुंझुनमाभिषेकं 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 करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं गणं बं बं ॐ शं तं तं झं झं झीं झीं झुंझुनमाभिषेकं करोमि। जन्माभिषेक करने के बाद शची इंद्राणी व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर श्रृंगार आदि किया। इसके बाद आनंद उत्सव आयोजित किया गया। सौधर्म इंद्र ने आनंद नृत्य करते हुए प्रभु को उनके माता पिता को सौंपा। चुनरिया घूमर घूमर घूमे प्रभु प्रीत की ओर, चुनरिया घूमर घूमर घूमे आची लगे प्रीत के मन, घूमर 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 घूमे रे। अश्वसेन के दरबार में आज तो बधाई, अश्वसेन के दरबार में। तो बधाई राजा अश्वसेन दरबार, क्या कहना क्या कहना जन्मे है प्रभु के जन्मोत्सव में आगे बढ़ते हुए सौधर्म इंद्र ने जिन बालक की मोहनी छवि को निहार कर तांडव नृत्य किया। तेरी शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, आज जगे सौभाग्य हमारे। इस मंगल अवसर पर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने एक धार्मिक पोस्टर का विमोचन भी किया। इसी श्रृंखला में महोत्सव समिति ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतम सुस्वागतम। महोत्सव की संध्या बेला में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने जगमगाते हुए दीपकों से श्री जिनेंद्र देव की आरती उतारकर अपना जन्म सफल कर लिया। यह विधि मंगल आरती कीजिए, परम भज सुख लीजिए, ध्यान सदा प्रभु जी की चरणों में धरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
जप सुबह शाम रे, भक्ति कर लो, पूजा कर लो, आए हमें गुरुद्वारे, आए हमें गुरुद्वारे। आरती उपरांत उपस्थित भक्तों को बाल ब्रह्मचारिणी चेलेना दीदी के मुखारबिंद से शास्त्र स्वाध्याय श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। आज महावीर जयंती प्रतिवर्ष की भांति आज हम सभी ने महावीर जयंती को मनाया, परंतु मनाते मनाते अनेकों वर्ष बीत गए। परंतु महावीर ने जो संदेश दिया था, महावीर ने जो सिद्धांत हमारे सामने रखा, वो सिद्धांत अभी हमारे आचरण में आया नहीं है। कुरान कहता है मुसलमान बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, परंतु मेरे महावीर कहते हैं इंसान बनो। इसके बाद जगत के पालनहारे को पालना झुलाया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने रेशम की डोरी से प्रभु को झोटा देकर स्वयं का जीवन धन्य कर लिया। झुलाए दैयो पलना धीरे धीरे, झुलाए दैयो पलना धीरे धीरे, मैया लोरी झुलाए दैयो, झुलाए दैयो पलना धीरे धीरे, झुलाए। समय व्यतीत होता गया और बालक पारसनाथ अपने बाल सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं करने लगे। इस दौरान बच्चों द्वारा अनेक प्रकार के हास्यप्रद खेल खेले गए। खींचो खींचो इस रस्सी को, खींचो 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 इस रस्सी को, खींचो मेरे हम झूलिया हिलिया हिम चूलिया, गलियों में चौबारों में बागों में बहारों। दर्शकों, पंचकल्याणक महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसका हर पल प्रभु भक्ति से ओतप्रोत एवं आनंद प्रदायक होता है। फिर चाहे वह प्रभु के जन्म के पल हो या फिर उनकी बाल लीलाओं के। झारखंड के रांची रोड स्थित रामगढ़ कैंट में 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित हुए इस पंचोत्सव में अभी आपने देखे प्रभु के जन्मोत्सव के पावन दृश्य। आज के लिए बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इस महोत्सव की अगली कड़ी यानी तब कल्याणक के साथ। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव समिति, रांची रोड, रामगढ़ कैंट, झारखंड। अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पाटनी, महामंत्री श्री नागरमल गंगवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र छाबड़ा।